तो इंशाल्लाह आज भी हम इसी पे बात करेंगे कि हाउ अमेजिंग इज़ अल्लाह, बिकॉज थिंग्स दैट मैटर की थीम ही ये है कि उन चीज़ों पे फोकस करना, उन चीज़ों को टाइम देना, उन चीज़ों को प्रायोरिटी बनाना जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। और उनमें नंबर वन अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, क्रिएटर है। क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो ये बिलीव करते हैं देयर इज़ अ क्रिएटर, मुसलमान हैं, इस्लाम के कायल हैं माशाल्लाह। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस के हु अल्लाह इज़, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट अल्लाह, टू नो अबाउट हिज ग्रेटनेस, ताकि जितना हमें अल्लाह के बारे में, अपने क्रिएटर के बारे में पता लगता जाएगा, हमारी एफिलिएशन उतनी अल्लाह से क्रिएट होती जाएगी। जितनी हमारी एफिलिएशन होगी हमारे रब से, उतना हमारे लिए इजी होता जाएगा अपने रब की इबादत करना, उतना हमारे लिए आसान होता जाएगा कि हम टाइम निकालें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, बिकॉज ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सोर्स ऑफ गुडनेस, सोर्स ऑफ गाइडेंस। लेकिन एक बात लास्ट क्लास में भी मैंने बात की थी, इनफैक्ट क्लास के बाद मुझसे कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करने आए, तो मैंने उन्हें ये कहा कि देखो, अल्लाह को कभी भी इंसान के कटहरे में ना खड़ा करना। हमारी मिस्टेक ये है कि हम चूँकि ख़ुद इंसान हैं, तो जितनी हमारी लिमिटेड थिंकिंग है, हम उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी उसी तरह जज करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह गॉड है, अल्लाह इंसान नहीं, अल्लाह मखलूक नहीं है, अल्लाह खालिक है। अल्लाह के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो उसने ख़ुद बता दिए, और भी बहुत से इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हमें शायद पता भी नहीं, और उसके नबी ने भी बताया हमें। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आता है कि जब हम अल्लाह को अपने लिमिटेड माइंड के मुताबिक जज करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि दीज़म एक चीज़ है जो कि बहुत फेमस है आजकल हमारे नौजवानों में, क्योंकि वेस्ट बेसिकली दीज़म का कायल है, मोस्ट ऑफ देम। एथिज़म इज़ समथिंग एल्स, मैं दीज़म की बात कर रहा हूँ। दीज़म ये होता है कि येस वी डू बिलीव इन समथिंग सुपर नेचुरल, कोई डाइटी है, कोई ऐसी पावर है जो मे बी जिसने क्रिएशन शुरू की, बट वी डोंट बिलीव कि उसकी तरफ से कोई रेवलेशन आती। रेवलेशन के वो कायल नहीं होते। लेकिन मुसलमान जो है वो थीइस्ट होता है, वो रेवलेशन का भी कायल होता है, गॉड की एग्जिस्टेंस का भी कायल होता है। और रेवलेशन से यहाँ मेरी मुराद है कुरान, क्योंकि बाकी जितनी बुक्स हैं, बाइबल जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, ज़ाहिर है कि वो सूरह अल बकरा के मुताबिक टेम्पर्ड हैं। उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसानों ने ऐड की फॉर वट एवर रीज़न्स, पॉलिटिकल रीज़न्स और वट एवर। लेकिन कुरान वो बुक है, रेवलेशन, फाइनल रेवलेशन ऑफ अल्लाह, जो कि मुकम्मल है, प्रोटेक्टेड है अल्लाह की तरफ से, अनहार्म्ड है, उसका एक भी हर्फ इधर से उधर नहीं हुआ है। और इसके बहुत से प्रूफ्स हैं। टॉपिक अभी ये नहीं है कि कुरान आया अल्लाह की किताब है कि नहीं, ये भी इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। ऑल्दो बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मुसलमान हैं, लेकिन ये कि ईमान ताज़ा हो जाता है, कुछ बातें जो है वो हमें पता होनी चाहिए, सो दैट हम काउंटर भी कर सकें। जब कोई किसी को नॉन मुस्लिम को दावा करना है तो ज़ाहिर है हमें पता होना चाहिए कि वाय द कुरान। तो एनीवे, मैं जो बात कर रहा था कि अल्लाह के बारे में जितना हम जानेंगे उतना हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमारी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि एफिलिएशन क्रिएट हो जाएगी। ये इसी तरह कि एक बंदे को उसकी लॉस्ट मदर जो है वो मिल जाए। एक बंदा जो है उसको नहीं समझ आ रहा, जिसे कहते हैं ना लॉस्ट सोल, उसको नहीं पता लग रहा कि लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। जैसे मैंने एक लेक्चर में बात की थी कि इज़ दिस जस्ट अ प्लेन विच वी हैव बोर्डेड एंड इट विल क्रैश एंड दैट्स इट। क्या ये एक प्लेन की तरह, एरोप्लेन की तरह है जिस पे हम चढ़ गए हैं, हमें पता भी नहीं हम चढ़े क्यों हैं। हमने तो नहीं चूज़ किया, मैंने तो नहीं चूज़ किया था मैं पाकिस्तानी होऊंगा, मैं गोरा क्यों नहीं हूँ। ये क्वेश्चन मेरे पास पूछने का राइट है ना। वाई एम आई नॉट बॉर्न इन अमेरिका, मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, मैं इस मोहल्ले में क्यों पैदा हो गया हूँ, मैं ये प्लेन कैसे चढ़ गया हूँ। और चूँकि अब मैं ये प्लेन चढ़ चुका हूँ तो मुझे एथिज़म ये बता रहा है कि ये प्लेन क्रैश हो जाएगा और उसके बाद दैट्स इट, ख़त्म हो जाएगा। इसकी मंजिल कोई नहीं है इस प्लेन की, इस प्लेन ने कहीं नहीं पहुँचना। बस जब तक आप इस प्लेन पे हैं, जैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं गुजारें। तो दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग, दैट इज़ अ वेरी लोनली थाट अगर आप इस पे सोचने बैठें। ओके, तो इसीलिए मज़हब इंसान को होप देता है। मैंने पूरा इस पे लेक्चर दिया, रिलीजन की क्या ज़रूरत है। मज़हब इंसान को ग्रूम करता है। मज़हब जो है वो इंसान की नशोनुमा करता है, जहनी, जिस्मानी, नफ्सियाती, रूहानी नशोनुमा। और मज़हब से यहाँ मेरी मुराद इस्लाम है। और मज़हब जो है वही एक एफिशिएंट
कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला है टू सॉल्व वर्ल्ड इश्यूज़। ठीक है, ये मेरा क्लेम है, हर मुसलमान का ये क्लेम है, और मज़हब से यहाँ पे मुराद है इस्लाम। लेकिन ज़ाहिर है कि इस्लाम शुरू यहाँ से होता है, टू बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड टू बिलीव इन हिज ग्रेटनेस एंड टू बिलीव दैट ही इज़ आवर क्रिएटर।